क्या आप जानते हैं कि एमीन महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिनका वार्षिक उत्पादन 6 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है। इनका व्यापक रूप से उपयोग औषधीय सामग्री, रंजक, बहुलक, कपड़े, सॉफ्टनर, डिटर्जेंट, सॉल्वेंट और स्नेहकों आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये एमीन कैसे संश्लेषित होते हैं, आइए जानते हैं। एमीनों को अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है, जिसमें 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनते हैं। इन्हें एलिफेटिक एमीन कहा जाता है। जबकि एमीन जिनमें NH2, NH या N समूह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, एरोमेटिक एमीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एनिलीन जिसमें NH2 समूह एक बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, एरोमेटिक एमीन कहलाता है। एमीन प्रोटीनों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, जैसे एमिनो अम्ल, विटामिन, ड्रग्स और हार्मोन के रूप में। उदाहरण के लिए एड्रेनालिन एक द्वितीयक एमीन एक हार्मोन है जिसका उपयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्विनीन एक महत्वपूर्ण मलेरिया रोधी दवा रासायनिक रूप से एक तृतीयक एमीन है। इस प्रकार एमीन कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। आइए हम एमीन बनाने की विभिन्न विधियों और उनके गुणों का अध्ययन करें। हॉफमन विधि। जब अमोनिया के अल्कोहलिक विलयन को एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल आयोडाइड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर सील बंद ट्यूब में गर्म किया जाता है तो तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। सील बंद ट्यूब अमोनिया की हानि को रोकती हैं। सबसे पहले अमोनिया मेथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके मेथिल N एमीन बनाती है, जो एक प्राथमिक एमीन है। यह अभिक्रिया यहीं नहीं रुकती है। निर्मित मेथिल N एमीन एक अन्य मेथिल आयोडाइड अणु के साथ आगे अभिक्रिया करती है, जिससे N मेथिल मेथिनेमीन बनता है। इसी तरह की 2 अभिक्रियाओं से N डाइमेथिल मेथिनेमीन और अंत में टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड एक चतुष्क अमोनिया लवण का निर्माण होता है। इस विधि की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह एमीन का मिश्रण देती है, जिसे प्रयोगशाला में अलग करना बहुत कठिन होता है। साथ ही एरिल हैलाइड इस अभिक्रिया से नहीं गुजरते हैं, अतः इस विधि से एरोमेटिक एमीन नहीं बनाए जा सकते। एमाइड का अपचयन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करके एमाइड से प्राथमिक एमीन प्राप्त किए जा सकते हैं। एसीटेमाइड जैसे एमाइड ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एक प्राथमिक एमीन एथिल एमीन देते हैं। जबकि इसी तरह की परिस्थितियों में बेंजेमाइड बेंजोइल एमीन एक प्राथमिक एमीन भी देता है। दूसरी ओर एन मेथिल एस्टिमाइड एथिल मेथिल एमीन देता है, जो एक द्वितीयक एमीन है, और एन डाइमेथिल एस्टिमाइड एक तृतीयक एमीन एथिल डाइमेथिल एमीन देता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन से एक एमीन प्राप्त होती है, जिसमें मूल एमाइड के समान कार्बन परमाणु होते हैं। हॉफमन निम्नीकरण विधि। एक एमाइड जैसे एस्टिमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर प्राथमिक एमीन पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल देता है। इस प्रकार बनने वाले एमीन में जनक एमाइड से एक कार्बन परमाणु कम होता है। इसी तरह बेंजेमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल के साथ एक कम कार्बन परमाणु वाला एनिलीन देता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह विधि केवल प्राथमिक एमीन का उत्पादन करती है। सारांश। एमीनों को अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है। हमने एमीन बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में सीखा। हॉफमन विधि, एमाइड का अपचयन,
हॉफमन निम्नीकरण विधि, क्या आप जानते हैं कि एमीन यौगिक हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं जो उन्हें जल में विलयता और उच्च क्वथनांक प्रदान करता है। उनके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें।